फिल्म रामायण में रणबीर का फर्स्ट लुक आ चुका है। आदि पुरुष के लोगों को फ्लैशबैक्स हो रहे हैं क्योंकि आदि पुरुष का जला रामायण भी फूक फूक के पीना चाह रहा है। जब आप थिएटर में बैठोगे बढ़िया 3D के एक शॉट आएगा कि वो दौड़ रहा है, जंगल की फाइट हो रही है, तो वो 3D के इफेक्ट्स के साथ वो बड़ी इंटरेस्टिंग होगा। मैं जो कि मार्वल फैन हूँ तो मुझे मार्वल फैन के वीएफएक्स, डीसी के वीएफएक्स अच्छे लगते हैं। इतनी बड़ी अगर ये मूवी बना रहे हैं, 2 पार्ट में निकाल रहे हैं, तो उस पर थोड़ा सा और कर लेते तो नहीं। रणबीर कपूर क्यूट लग रहे हैं उसमें। वो जो सीरीज थी रामानंद सागर की, उसमें जिस तरह के डायलॉग्स इस्तेमाल किए गए तो हम लोग बचपन में उसको मतलब हम लोग कुछ लाइनें हमारे जहन में रह जाती थी। क्या इसमें किस तरह का इस्तेमाल होगा वो भी देखना होगा ना। इतना हैवी प्रोडक्शन है तो आप चाहते हैं कि वो एक्सेंट वाली चीज़ आपको कहीं परेशान ना करे मूवी देखते वक्त। मुझे ये ज़रूर लग रहा है इस फिल्म में हिंसक जो दृश्य हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा ना दिखाए जाएं। एक सनी देओल का वेट था इसके फर्स्ट लुक में, मुझे लग रहा था उनकी भी झलक देखने को मिलेगी, बट वो मिली नहीं। मेरे लिए इसमें बस ये देखना है कि हैंस जिमर का बैकग्राउंड स्कोर कैसा है और AR रहमान भी है उनके साथ। ये अपने आप में एक बहुत ही अप्रत्याशित अद्भुत चीज़ हो रही है जो दोनों लेजेंड साथ में आ रहे हैं। और मनोज मुंतशिर नहीं है। अब मनोज मुंतशिर नहीं है, कुमार विश्वास है। अगर हनुमान का किरदार सनी देओल निभा रहे हैं तो उसमें वो तारा सिंह से बाहर निकल कर आए, चिल्लाए ना। उसमें जो बैकग्राउंड स्कोर है या जो संगीत है वो भी भारतीयता लिए होना चाहिए। मैं एक्साइटेड हूँ, मज़ा आएगा देख के। फिल्म रामायण में रणबीर का फर्स्ट लुक आ चुका है। सब लोग देख चुके हैं, मतलब आप लोग देख चुके होंगे, नहीं देखा है तो देख लीजिए। हमारे न्यूज़ रूम में सबने देख लिया है, एक्साइटेड हैं सब लोग। इसलिए आप बात करेंगे लोगों से कि उन्हें कैसा लगा, क्या अच्छा लग रहा है, क्या थोड़ा कहाँ पे थोड़ा और बेटर हो सकता है। सबसे पहले शुभांजल के पास चलते हैं। हाँ भाई, कैसा लगा? मुझे तो अच्छा ही लगा है। मुझे ओवरऑल बहुत अच्छा ही लगा है। जैसे उसका प्रोडक्शन मुझे बहुत अच्छा लगा। CGI एक आध जगह पे स्पेसिफिक मैं बताऊँ तो जहाँ पे एक जगह पे तूफान आ रहा होता है और रणबीर कपूर एंट्री कर रहे होते हैं, वो उस जगह पे मुझे CGI अच्छा नहीं लगा। और स्टार्टिंग वाले जो था जहाँ पे बर्फ़ में युद्ध हो रहा है, तो वो सीन एक बार को तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मैंने आदि पुरुष वाले मुझे एक बार को वाइब आने लगा था, लेकिन उसके बाद जो सारे सीक्वेंस वो मुझे बहुत अच्छे लगे। जैसे कुछ शॉट्स हैं मुझे बहुत अच्छे लगे थे। जैसे एक में जब रणबीर मतलब क्राउड, अयोध्या के क्राउड के बीच में से जा रहे होते हैं तो उनका बैक से उनका व्यू, वो मुझे बहुत अच्छा लगा इनफैक्ट शॉट। उसके अलावा एक शॉट है जहाँ पे राजा दशरथ उनके सर पे मुकुट रख रहे हैं, वो मुझे बहुत प्यारा सीन लगा। इसके अलावा जब मुझे लगता है एक बड़ी हाईलाइट, हालांकि राम पे मतलब ये राम के इर्द गिर्द बनाया गया है, पर लास्ट में जो रावण की एंट्री होती है तो वो मुझे लगता है वो काफ़ी अच्छा था। और उसके बाद अगर आप देखें कि सबसे अच्छा VFX भी वो लास्ट में पुष्पक विमान के दौरान जो दिखाया गया, तो वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। हालांकि फिर भी इस टीजर का जो सबसे बड़ा हाईलाइट है वो इसका म्यूजिक होने वाला है। ये पहले टीजर नहीं है, ये फर्स्ट लुक है। इन्होंने ही मुझे कई बार टोका कि मैं बार टीजर बोल रहा था कि नहीं फर्स्ट लुक है, फर्स्ट लुक है। आपने इतनी बार बोल दिया कि दिमाग में टीजर आने लगा। हाँ, मगर इस फर्स्ट लुक का जो सबसे बड़ा हाईलाइट है वो इसका म्यूजिक होने वाला है और वो काफ़ी अच्छा लगता है। जब जैसे आप हेडफोन में सुनते हैं तो वो आपको पता चलता है कि वो एक लेवल दूसरे लेवल पे वो बढ़ता जा रहा है, तो मुझे वो काफ़ी अच्छा लगा। ओवरऑल मुझे अच्छा लगा। रणबीर के ऊपर बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं रणबीर से, और काफ़ी लोगों का उन पर मिक्स्ड रिएक्शन भी आ रहा है, मगर मुझे बहुत अच्छे तो नहीं लगे वो, लेकिन ऐसा भी नहीं कि मुझे ख़राब लगे। मुझे लग रहा है वो ठीक लगे, लेकिन उनके राजसी मतलब जो उनका वॉरियर वाला जो लुक मतलब जो राजा वाला लुक है या राजकुमार वाला लुक है, उसकी तुलना में मुझे उनका सन्यासी वाला ये जो वो बन गए हैं वो वाला लुक ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो मुझे ओवरऑल अच्छा लगा टीजर। थोड़ा और डिटेल बता दीजिए आप सबको थोड़ा सा कि कब आ रही है फिल्म, किसने बनाया है, थोड़ा आप अगर इन्फॉर्मेशन दे सके तो। ठीक है, तो ये रामायण जो है ये 2 पार्ट में आने वाली है। एक पहला पार्ट जो इस साल की दिवाली पे आएगा और दूसरा पार्ट अगले साल की दिवाली पे आएगा। इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं नमित मल्होत्रा, वो डीनेक करके कंपनी है, VFX कंपनी, उसके मतलब करता धरता आप कह सकते हैं वो है। ये वही कंपनी है जिसने इंटरस्टेलर, इंसेप्शन, ड्यून इन सब फिल्मों का मतलब VFX का काम किया और इसने 8 ऑस्कर जीते। अगर आप क्रेडिट्स देखें तो वहाँ पे भी इस बात का जिक्र किया हुआ है। और शायद इस कंपनी ने इसकी VFX का जिम्मा संभाला, इसी कारण इस फिल्म से इतनी ज़्यादा इसकी हाइप भी बढ़ गई है। तो ये ना चाहते हुए भी उनके ऊपर इस बात का दबाव है ही। बाकी इस फिल्म को डायरेक्ट करने का काम नितेश तिवारी को दिया गया। और नितेश तिवारी जानते ही हैं कि आप भारत की जो सबसे हाईएस्ट अर्निंग फिल्म है दंगल, उसके डायरेक्टर हैं। तो कुल मिलाकर ये, और बाकी हाँ, यश इसमें रावण के किरदार के अलावा रावण का वो प्रोड्यूसर का काम भी कर रहे हैं। अगर आप स्टार्टिंग क्रेडिट्स को देखें तो वहाँ पे एक मॉन्स्टर माइंड क्रिएशंस करके एक मतलब आता लिखा हुआ, वो यश की कंपनी ही है। तो मेन जो है तो ये लोग इसके पीछे में है। चलिए, और आपको लग रहा है कि 4000 करोड़ जो बात हो रही है मतलब वो बात है? मतलब अभी कुछ समय पहले SS राजामौली ने मतलब वो वाराणसी का टीज़र शेयर किया था, अनाउंसमेंट टीज़र।
तो उसका वो भी प्रोडक्शन के लिहाज से ऐसी थी, इनफैक्ट मुझे लगता है कई मामलों में बेहतर भी लगी। तो मुझे लग रहा है कि देखिए ये 4000 जो है, कई बार लोग कंफ्यूज कर दे रहे हैं कि एक पार्ट पे 4000 या नहीं, एक पार्ट पे नहीं गया, दोनों पार्ट में 4000, दोनों पार्ट को मिला के 4000 करोड़ का वो बजट बता रहे हैं। बजट हालांकि मुझे लगता है कि शायद इतना भी बड़ा बजट नहीं है, इसमें कुछ तो कम ज़्यादा होगा, मार्केटिंग में ज़्यादा फोकस होगा। ऐसा नहीं है कि 2000 या 1500 करोड़ में बना दिया हो, मगर हाँ पैसे अच्छे खासे लगे तो हैं इस पर। ठीक है, थैंक यू सो मच। अभी चलते हैं श्रुति के पास। श्रुति रणबीर को लेके बहुत एक्साइटेड हैं और देखते हैं इनको कैसा लगा। और हाँ, हाय अभिलाष। Hello. तो कंफर्म हो गया ना कि ट्रेलर और टीजर नहीं फर्स्ट है। लुक है, फर्स्ट लुक First मैंने, look है। हाँ फर्स्ट लुक। एग्जैक्टली। सो पहली बात तो मैं बायस्ड रहूँगी, आई एम अ रणबीर कपूर डाई हार्ट फैन। तो लेकिन मैं अगर मूवी की बात करें तो कुछ शॉर्ट्स, जैसे अभी शुभांजल ने बात करी कि आपने रणबीर कपूर को कभी इस लुक में नहीं देखा है ना, आपने उन्हें एक लवर बॉय के रूप में देखा, गुस्से वाले रोल्स में देखा है ना, लेकिन ये वाला जो रोल है ये बहुत अलग है। जैसे कुछ शॉर्ट्स हैं उसमें उनकी रणबीर की बॉडी लैंग्वेज देखकर आप पता कर सकते हैं हाउ ही हैज ट्राइड टू एम्यूलेट दैट रोल। फॉर एग्जांपल एक पीछे से एक शॉट है जब वो चल रहे हैं और दोनों तरफ लोग हैं, एंड हिज बॉडी लैंग्वेज इज अ सर्टेन वे कि आपको देखकर लग रहा है कि यार वो फिर से वो इम्बाइब कर लेगा शायद। जैसे रॉक स्टार देख लीजिए आप, बर्फी देख लीजिए, ए दिल मुश्किल देख लीजिए, ये जवानी है दीवानी देख लीजिए, एनिमल देख लीजिए, हर मूवी में रणबीर कपूर सरप्राइजेज यू अ लिटिल मोर। आपको लगता है यार ये परफॉर्मेंस तो बहुत तगड़ी थी, और उसके बाद अगली परफॉर्मेंस आती है कि यार ये भी कर सकता है ना, द वर्सेटैलिटी ही हैज़। तो मुझे लगता है कि इस रोल में भी ही इज गोइंग टू ब्रेक ऑल दोज रिकॉर्ड्स। मतलब देयर इज नो, I don't doubt that. I don't doubt that. And at the same time जो बैकग्राउंड स्कोर है, A.R. रहमान हम सबको पता है द लेजेंड, बैकग्राउंड स्कोर बहुत चिलिंग भी है एट टाइम्स, क्योंकि ये बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हैं इस पूरी स्टोरी में भी। मेरे को बस ये लग रहा है कि जैसे एनिमल में रश्मिका मंदाना का खराब एक्सेंट था, कहीं और किसी एक्ट्रेस का इसमें खराब एक्सेंट से पूरी स्टोरी ना खराब हो जाए। नहीं, मतलब आप नाम ले सकती हैं। अच्छा, मैं तो ले ही सकती हूँ, साई पल्लवी जो सीता का रोल कर रही है, क्योंकि आपको पता है ना ये स्टोरीज बहुत ही ऑलमोस्ट परफेक्ट तरीके से बनाई जाती है, इतना हैवी प्रोडक्शन है, तो आप चाहते हैं कि वो एक्सेंट वाली चीज़ आपको कहीं परेशान ना करे मूवी देखते वक्त। मुझे ये ज़रूर लग रहा है, बट बाकी एक्साइटेड फॉर सनी देओल। एंड सनी देओल ही कर रहे हैं ना, तो जो हनुमान का रोल सनी देओल कर रहा है, लाइक कि वो सनी देओल का जो अपना एक्सेंट है क्या वो छोड़ पाएंगे, वो अपना पंजाबी बॉर्डर वाला एक्सेंट छोड़ पाएंगे, नहीं छोड़ पाएंगे। अब चलते हैं गर्वित की तरफ। गर्वित ने भी फर्स्ट लुक देखा है, टीजर नहीं देखा है, फर्स्ट लुक देखा है। गर्वित क्या लगता है? क्या लगता है? बढ़िया लगता है मुझे। लगता है कि फर्स्ट लुक और ये जो भी था टीज़र और या ट्रेलर अच्छा लगा मुझे। ऑल इन ऑल मुझे भी श्रुति की तरह सनी देओल का वेट था इसके फर्स्ट लुक में। मुझे लग रहा था उनकी भी झलक देखने को मिलेगी, बट वो मिली नहीं। आदि पुरुष याद आ रही थी मुझे। आदि पुरुष आ रही है तुमको याद? ये क्या बात हुई? नहीं, अभी तुमने कुछ बोला था कि आदि पुरुष का जो जला है। मैं कह रहा था कि आदि पुरुष के लोगों को फ्लैशबैक्स हो रहे हैं, क्योंकि आदि पुरुष का जला रामायण भी फूक फूक के पीना चाह रहा है कि कुछ वैसा ना हो जाए जो वो हुआ उस वक्त। आदि पुरुष कैसा याद है? नहीं देखी मैंने, उसके रिव्यूज ही सुने थे, उसके इतने सारे जो मीम्स थे वो मैंने देखे थे, तो मैंने मूवी वहीं समझ ली थी, क्योंकि रामायण वाली जो कहानी है या जो कथा है वो हमें पता ही है। तो आदि पुरुष में इन्वेस्टमेंट करने का मैंने सोचा नहीं, ना टाइम ना पैसा। लेकिन हाँ, इसमें ज़रूर मुझे ऐसा लग रहा है कि रामायण जो रणबीर कपूर की है वो देखने वाली होगी, और इतनी ह्यूज स्टार कास्ट है। यश का इतना बढ़िया उसकी जो एंट्री थी, मस्त यार। मुझे वो मुझे ज़्यादा एक्साइटिंग लगी। मुझे उसका भी फर्स्ट लुक, उसका भी वेट है, और देखते हैं क्या होता है। चलो, थैंक यू सो मच। अभी चलते हैं रोहित की तरफ। रोहित, फर्स्ट लुक देख लिया? हाँ, कैसा लग रहा है? क्या एक फ्रेम बताओ जो तुमको याद हो रहा हो कि यार ये क्या गजब चीज़ देखी? मुझे रणवीर की जो पहली एंट्री थी, जो सबसे फर्स्ट एंट्री है, वो थोड़ी अच्छी लगी। और रामायण को लेकर थोड़ा नॉस्टैल्जिया इस तरह का है कि मतलब किसी भी तरह के बनाएंगे तो एक बार देख लेगा आदमी। तो आदि पुरुष देखी थी? आदि पुरुष देखी? आदि पुरुष भी देखी थी मैंने। लेकिन बेसिक इस पे मैं ये बोलूँ बेसिक इस पे मैं ये बताऊँ इसकी कमियाँ, तो मुझे ये रामायण का कम लगा। गेम्स ऑफ थ्रोन और एक ट्रोल्स करके एक मूवी थी, हॉलीवुड की ही थी, 2022 में आई थी, तो उन दोनों का मिक्सचर लगा। ये जो भी फर्स्ट लुक कहें या ट्रेलर जो भी हो, उसमें यही लगा कि गेम्स ऑफ थ्रोन का थोड़ा हिस्सा डाल दिया गया है ग्राफिक्स के तौर पे। गेम्स ऑफ थ्रोन और एक ट्रोल्स करके 2022 में मूवी आई थी, वो दोनों उसी तरह का लगा। बाकी मुझे ऐसा रामायण जैसा कुछ फील नहीं आया मुझे। चलिए, अभी रामायण जैसा फील नहीं आया है, पर हो सकता है अभी धीरे धीरे चीज़ें और आनी है, फिल्म भी आनी है, कई सारे फर्स्ट लुक आएंगे,
शायद थोड़ा सा फील आने लगे। प्रशांत हाँ, मुझे कैसा तो बढ़िया लगी है। हाँ। सबसे अच्छी बात है वो 3D में जैसे उसका आईमैक्स का था, तो वो चीज़ मुझे लग रहा है कि मतलब विजुअली बहुत ज़्यादा 3D के हिसाब से भी बहुत अच्छी, मतलब जो ओवरऑल स्टोरी है, रामायण की स्टोरी है, रणवीर की एक्टिंग है, साई पल्लवी, XYZ, बहुत सारे इसके सारे जैसे जैसे कैरेक्टर्स के नाम आ रहे थे, ये बनेगा ये बनेगा, तो लोगों को बहुत एक्साइटमेंट थी। ओवरऑल इतना पैसा इसमें लगाया जा रहा है, VFX ऐसे नहीं लग रहे हैं कि सस्ते वाले हैं। बट मुझे सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट इसी बात की कि अभी तो आप जो कुछ भी देख रहे हो 2D स्क्रीन पे देख रहे हो, ये भी 3D पे देखोगे कितनी अमेजिंग लगेगी। मतलब VFX जैसे उसकी स्टार्टिंग में भी, इससे पहले जो आया था टीज़र या कह सकते हैं उसका हल्का सा जो फर्स्ट आया था, तो उसमें भी ये चीज़ बोला गया था कि आप हेडफोन स्टार्टिंग लगा के देखिए, तो मतलब म्यूज़िक पे कितना सही काम हुआ। तो मैं बस यही सोच रहा हूँ कि जब आप थिएटर में बैठोगे, बढ़िया 3D के एक शॉट आएगा कि वो दौड़ रहा है या जंगल की फाइट हो रही है, तो वो 3D के इफेक्ट्स के साथ वो बड़ी इंटरेस्टिंग होगा। तो बस उसी का इंतज़ार है। फिल्म आईमैक्स के लिए शूट की गई है, बड़ी स्क्रीन में देखने में मजा आने वाला। इंडिया में अभी उतना आईमैक्स का है नहीं, स्क्रीन्स वैसी नहीं है जैसी बाहर होती हैं, बट फिर भी बड़ी स्क्रीन में देखने में मजा आने वाला है। आपने देख लिया फर्स्ट लुक, देख लिया भाई साहब। कैसा लगा? सच सच एक मतलब आप बताइए कि क्या आपको किस चीज़ के लिए आप जाएंगे देखने? नहीं जाऊंगा। क्यों? फारसा चलाते हुए राम जी देख के बड़ा अजीब सा लगा है। अच्छा। मतलब अपनी अपनी राय है, बट राम के लिए जनरली ऐसे है कि बड़ा उनको सौम्य माना जाता है और गुस्सा वाला कार्यक्रम भी बहुत ही कम होता है। अब ठीक है, लेकिन इसमें वो जो एक सीन है ना जिसमें वो बहुत स्टाइलिश तरीके से फरसा चलाते हैं, यह बहुत अजीब सा लग रहा है। हाँ ठीक है, आपके पास क्या बोलते हैं वो हाँ क्रिएटिव फ्रीडम होती है, लेकिन देखो थिएटर तो नहीं जाऊंगा और फिर कहीं ना कहीं तो आ ही जाएगी, नेटफ्लिक्स पे चिल करके देखेंगे। थिएटर नहीं जाने वाला, कोई खास मज़ा नहीं आया। मतलब स्केल है तमाम चीज़ें, और इसके पहले अभी भी जितनी भी ऐसी मूवी बनी है ना, वो बीच में एक और आई थी ना प्रभास वाली आदि पुरुष, भाई साहब उससे ना बहुत गंदा वाला अनुभव हुआ था। तो मैं नहीं चाहता मेरा अनुभव और ख़राब हो जाए, तो पहले हमारी सिनेमा टीम जाएगी, शुभांजल जाएगा, वो देख के आएगा, फिर अनुभव जाएगा। अगर इन दोनों ने अप्रूव कर दिया तो मैं चला जाऊंगा, नहीं तो इन्हीं के पैसे बर्बाद करवाऊंगा। इनके लिए तो शुभांजल का और अनुभव का वो लगेगा, एक बार रिव्यू जब ये लोग कर देंगे तभी देखने जाएंगे। आप देखने जा रहे हैं भाई? देखिए अभी तक तो अभी और आगे जैसे ना ट्रेलर आएगा और ये सारी चीज़ें आएंगी तब देखेंगे कि क्या लगता है। लेकिन हाँ ठीक लग रहा है, कुछ ऐसा नहीं लग रहा है। मुझे बस ये लगता है ना कि हम लोग क्यों नहीं वो ट्रॉय वो है उस टाइप का हम लोग क्यों नहीं बना पाते हैं। मतलब पैसा तो बहुत है ना, सुनते हैं कि इतना पैसा है उतना पैसा है, लेकिन बना क्यों नहीं पाते हैं। तो थोड़ा सा VFX पे मतलब मैं चूँकि मार्वल फैन हूँ तो मुझे मार्वल फैन के VFX DC के VFX अच्छे लगते हैं। लेकिन अब इतनी बड़ी अगर ये मूवी बना रहे हैं, 2 पार्ट में निकाल रहे हैं, तो उस पर थोड़ा सा और कर लेते तो बाकी ठीक है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है, रणबीर कपूर क्यूट लग रहे हैं उसमें राम लग रहा है कि हाँ ही कैन, मतलब वो न्याय कर सकते हैं उस रोल के साथ। बाकी देखते हैं थोड़ा सा और आगे आए तो थोड़ी और क्यूरियोसिटी जगे। अभी ऐसी कुछ खास क्यूरियोसिटी नहीं जगी, एक वही सिग्नेचर है कि रामायण में ऐसा ऐसा, क्योंकि कहानी हम लोगों ने सुनी है बचपन से। लेकिन अभी आगे देखते हैं कि ट्रेलर आएगा तब शायद कुछ डिसाइड कर पाऊंगा। VFX में क्या लगा कि और बेटर हो सकता है? कुछ ज़्यादा ब्राइटनेस दिखाने की आपको जैसे मुझे लगता है ना कोशिश की जाती है कि हर चीज़ को खूब, जैसे DC आप देखोगे डार्क मूवीज होती हैं, बावजूद उसके थोड़ा अंधेरा होता है उनमें, बावजूद उसके वो सुपरमैन जब उड़ता है ना समझ में आ रहा है कि ही इज फ्लाइंग। लेकिन ये पूरा मतलब हर चीज़ में ना गोल्डन वो फुहारे छूट रहे हैं, तो थोड़ा सा हाँ बहुत सारे कलर्स हैं, वो तो फुहारे टाइप से जैसे गोल्डन ऐसे बारिश हो रही है, वो PUBG की तरह कुछ कुछ लगता है कभी कभी कि बढ़िया ग्राफिक्स वाले PUBG खेलो ना PC में, तो थोड़ा थोड़ा वैसा भी बना देते हैं। तो उस पर थोड़ा ये काम कर सकते हैं, बाकी ठीक है। थैंक यू सो मच। अभय जी? हाँ ट्रेलर वो क्या था, फर्स्ट लुक था वो, फर्स्ट लुक पहला लुक जो था उसका फर्स्ट लुक वो हमने देखा, समझ नहीं आ रहा क्या दिखाएंगे रामायण। भाई रामायण तो हर कोई जानता ही है, और अब थोड़ा सा उसमें ये दिखा दिया गया जैसे नहीं दुनिया बदल रही है तो नए ज़माने का सीन है, उसमें इतना बड़ा बड़ा आदमी दिखा दिया दौड़ रहा है, राम जी इतने से हैं और उनके पीछे पीछे, वो सब देख के हम क्या करेंगे। हम तो रामायण कभी खोलिए आप उसमें देखिए राम जी के कपड़े और हनुमान जी के कपड़े किस तरह के थे उस समय, तो समझ नहीं आ रहा क्या दिखाएंगे। पर आपको ये नहीं लगता कि अगर इस तरह से दिखा रहे हैं आजकल की नई जनरेशन तक एक कहानी पहुंचेगी और एक ऐसा होगा कि क्योंकि वो हमारा नॉस्टैल्जिया हो सकता है, पर हो सकता है इन लोगों को, ये नई जनरेशन को जिनको सब कुछ बड़े स्केल में देखना अच्छा लगता है, तो हो सकता है उनको अच्छी लगे। हाँ ये एक अच्छी चीज़ भी है कि आप इस तरह से दिखाएंगे, जैसे
हॉलीवुड की मूवीज़ बनती हैं, ठीक है, नई जनरेशन देखेगी, लेकिन ये दुर्भाग्य भी तो है कि आप किसके ज़रिए नई जनरेशन को अपने ही धार्मिक ग्रंथ पढ़वा रहे हो या दिखा रहे हो अपनी ही कहानी, उन्हें देखने को मजबूर कर रहे हो कि आप देखिए। अच्छा भी है, नेगेटिव भी है कि भाई इस तरह से हम दिखा रहे हैं, और एक कुछ चीज़ें देखिए अलग होंगी भी, पॉजिटिव भी देखना चाहिए, हम तो नेगेटिव ही बोल रहे हैं। पॉजिटिव ये कि ये जो नीतीश तिवारी हैं, ये इनकी फिल्मों में गहराई होती है। गहराई मतलब जैसे आप वो दंगल देख लीजिए, ऐसा लगा कि बैठ के ही काफ़ी समय तक वो पहलवानों के बीच बैठे हैं, उनके घर में बैठे हैं, एक एक चीज़ को, जैसे ना आप सड़क पे बाइक से निकलिए तो हर चीज़ हवा में निकल जाती है, अब उसी सड़क पे पैदल चलिए, फिर आप एक एक चीज़ को गौर से देखेंगे, समझेंगे, एक एक आदमी की परेशानी को। तो 2 पार्ट में फिल्म है, एक तो लंबी भी बनाई है, तो हो सकता है कई चीज़ें ऐसी दिखाई हों रामायण में, इसमें अपनी फिल्म में, जो अभी तक हो सकता जैसे ना रामायण भी जो हम लोग जानते हैं कहानी जो फटाफट रामलीला में ख़त्म हो जाती है, वो ऊपर का जो है कि राम जी की शादी हुई, फिर सीता का हरण हुआ, लेकिन हो सकता है उन्होंने गहराई से वाल्मीकि की रामायण से कुछ उठाया हो, तो वो चीज़ हो सकता है वो देखने को मिले। शिवानी जी, आपने देख लिया रामायण का फर्स्ट लुक? हाँ, मैंने फर्स्ट लुक देख लिया है। बहुत सारे लोगों ने तारीफ़ करी है न्यूज़ रूम में, बहुत सारे लोगों ने कुछ एक चीज़ें क्रिटिसाइज़ भी करी हैं, बट मेरी आंखें जो है ना वो अभी भी उस चीज़ को एब्जॉर्ब नहीं कर पाई हैं और अडेप्ट नहीं कर पाई हैं, क्योंकि हम लोग जिस जनरेशन के हैं वो उसने टीवी पे, छोटे टीवी पे बहुत ग्रेनी स्क्रीन पर रामानंद सागर वाली रामायण देखी है, तो मुझे ये अडेप्ट नहीं कर पा रही हूँ मैं। प्लस रणबीर कपूर का जो लुक है, विल ही बी एबल टू जस्टिफाई द कैरेक्टर जिस लुक में वो है? मैं उस पे बहुत ज़्यादा स्केप्टिक हूँ। चॉकलेट बॉय इमेज, उससे क्या बाहर निकल पाएंगे? हमने जैसे नॉर्मली देखा है उनको कि सूटेड बूटेड या बहुत रफ टफ अवतार्स में, लेकिन राम के अवतार में इतने बड़े स्केल पे किसी पिक्चर में अपने कैरेक्टर को जस्टिफाई कर पाना, जब ऑलरेडी ऑडियंस के मन में अरुण गोविल जैसे एक राम के फिगर को ऑलरेडी उनके दिमाग में वो इमेज छपी हुई है, तो मुझे सबसे बड़ा एक जो मूवी का जो टैंक होने का जो खतरा है वो लग रहा है कि विल इट बी एबल टू जस्टिफाई कि आपने इतना पैसा लगाया है, इतना बड़े स्केल पे VFX पे इन्वेस्टमेंट किया है नितेश ने, राइट? तो हर चीज़ VFX से नहीं होती, हर चीज़ अच्छी स्टोरी टेलिंग बड़े पर्दे पर अच्छे नामों के साथ नहीं आती। ज़रूरी नहीं है कि आपके बड़े नाम हो और बहुत ही ग्रैंडियर के साथ आपने पोर्ट्रे किया है, लेकिन वो जस्टिफाई नहीं हुआ, ऑडियंस को नहीं हुआ, देन ऑल इन वेन, उससे कोई मतलब नहीं है। सेम हैपेंड विद आदि पुरुष, उससे बेहतर एग्जाम्पल इन द रीसेंट पास्ट हमारे पास है ही नहीं, मेरे को नहीं अच्छा लग रहा। ऑल इन ऑल हाँ, मतलब एक आई थिंक जनरेशनल वो भी है, अंतर भी है कि जिन लोगों ने पुरानी रामायण देखी है उनको लगता है कि हम कुछ नया नहीं कर सकते, इसलिए थोड़ा यंगर साइड चलते हैं। आप लोगों ने देखी क्या? मैंने जब आपने लिंक डाला था ग्रुप पे कि वीडियो करना है, तभी मैंने खोल के देखा उसे। तो हाँ, मैं शिवानी जी की बात से कुछ हद तक अग्री करती हूँ, स्पेशली तब क्योंकि जब हमने VFX का, क्योंकि बहुत ज़्यादा हल्ला हो रहा है, जैसा फर्स्ट लुक में दिख रहा है, जिस हिसाब से उन्होंने विलन को दिखाया है या सो कॉल्ड राक्षसों को दिखाने की कोशिश की है, उसमें काफ़ी हद तक मुझे मार्वल के विलन्स और उनका टच दिखा, क्योंकि टीम भी आपने कहा कि वैसी ही है। तो मुझे वही लग रहा है कि इंडिया में जिस तरह से इन एपिक्स को डिलीवर किया गया है, जो पोर्ट्रे किए गए थे उस वक्त कैरेक्टर्स, जो रामानंद सागर की आई थी, या फिर इसके अलावा भी इस तरीके की जो भी हमने एनिमेटेड मूवीज़ देखी हैं रामायण या ऐसे किसी मुद्दे पर, तो बहुत अलग तरीके के गेटअप में उन विलेंस को पोर्ट्रे किया जाता था, और कहीं ना कहीं ये मैसेज देने की कोशिश होती थी कि ठीक है, वो एक्स्ट्रा पावरफुल और सुपरनैचुरल पावर्स वाले राक्षस ज़रूर थे, लेकिन ये भी मैसेज रहता था कि वो आम इंसानों के बीच से ही निकले हैं और वो कुछ ठीक बहुत बड़े होंगे या ऐसा कुछ उनका साइज होगा, लेकिन वो दिखने में कई हद तक इंसानों जैसे और वैसे दिखते थे। जबकि अभी जो मैं इसमें देख रही हूँ वो बिल्कुल मुझे थानोस और वैसे वाले कैरेक्टर्स की याद आ रही थी। दो मुझे रणबीर कपूर की कैपेबिलिटी पे कोई डाउट नहीं है, फर्स्ट लुक में देख के मुझे उनको
देखने पर राम वाला फील नहीं आया जो मुझे एनिमेटेड कैरेक्टर्स में भी सॉरी बट आ जाता है कई बार, बट मुझे उनके चेहरे पर वो जो तेज दिखाते थे यूजुअली वो नहीं दिखा। मुझे बहुत एक जनरल सा इंसान दिखा। हो सकता है कि उनकी एक्टिंग बेहतर हो और उससे वो जस्टिफाई कर ले, बट अभी मुझे वो चीज़ डेवलप नहीं हुई जो शायद जब मूवी का नाम चल रहा था कि आने वाली है तब जो क्रेज था कि हाँ आएगी देखेंगे, वो फर्स्ट टीजर या फर्स्ट लुक वाज अ बिट नॉट अप टू द मार्क। थैंक यू सो मच। अंकुर, देखा क्या? तो अभी तक लुक दिखा ही नहीं, लेकिन मैं भी वही बात कहना चाहूँगा कि जो जहन में जो इमेजेस बने हुए रामानंद सागर वाले रामायण के, यही दिलचस्प होगा देखना कि किस हद तक क्या उसको वो ब्लर कर पाते हैं, क्या उसको मिटा पाते हैं, जो भी बन के आएगी फिल्म। यही देखना था मेरे लिए। मैं तो बस मतलब मेनली इसके लिए देखना चाहूँगा। और दूसरी चीज़ जो ज़बान का इस्तेमाल होगा, डायलॉग्स कैसे होंगे, पता नहीं। लुक था सिर्फ ये? हाँ, ये फर्स्ट लुक था। हाँ, तो डायलॉग्स कैसे होंगे, कि वो जो सीरीज़ थी रामानंद सागर की, उसमें जिस तरह के डायलॉग्स इस्तेमाल किए गए, तो हम लोग बचपन में उसको मतलब हम लोग कुछ लाइनें हमारे ज़हन में रह जाती थी। क्या इसमें किस तरह का इस्तेमाल होगा वो भी देखना होगा। तो मैं तो इसीलिए एक फ़र्क के लिए भी मैं देखना चाहूँगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। शुभम, देखा कैसा लगा? फर्स्ट लुक देखा? मैं तो जैसे ही आया था वैसे ही देखा था, लेकिन जैसे अभय सर अभी बोल रहे थे या शिवानी जी बोल रही थी, मैं भी उसी चीज़ से सहमत हूँ कि रामायण की कहानी सबको पता है। हम लोग हर साल रामलीला में देखते हैं, रामानंद सागर ने रटवा दिया है हम लोग को रामायण, तो पता है। अब मेरे लिए इसमें बस ये देखना है कि हैंस जिमर का बैकग्राउंड स्कोर कैसा है, और ए.आर. रहमान भी है उनके साथ। ये अपने आप में एक बहुत ही अप्रत्याशित अद्भुत चीज़ हो रही है, जो दोनों लेजेंड साथ में आ रहे हैं। और मनोज मुंतशिर नहीं है। अब मनोज मुंतशिर नहीं है, कुमार विश्वास हैं, कुमार विश्वास हैं। और उसके अलावा श्री राम राघवन का इसमें स्क्रीन प्ले है, तो वो भी बहुत अच्छे डायरेक्टर माने जाते हैं और उनकी फिल्में भी बहुत अच्छी हैं। तो मुझे, और जैसा कि सर ने बताया कि वो डायरेक्टर कौन है, नीतीश तिवारी, तो नीतीश तिवारी की दंगल भी थी, तो दंगल में जिस तरह से उन्होंने डिटेलिंग की थी, और नीतीश तिवारी को साथ मिलाया श्री राम राघवन का, तो ये लोग हो सकता है कि, और ये फिर बैकग्राउंड स्कोर, तो ये 3-4 लोगों का जो पूरा साथ में आ रहे हैं, वो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि किस तरह से उसको प्ले करते हैं। टीजर देख के तो अब रामायण की ऐसी कहानी है ना कि बहुत सारे उसमें मैसेजेस छिपे हैं। अब उसमें वीएफएक्स और बहुत ज़्यादा शोर और बहुत ज़्यादा उसको मैग्नेटाइज, मतलब बड़ा बना के दिखाने का, मतलब मुझे नहीं लगता कि वो, जैसे महाभारत आती तो मुझे लगता है कि हाँ उसमें ज़रूरत है। रामायण में बहुत सारे मैसेज हैं, तो उसमें शोर जितना कम हो और बातें जितनी ज़्यादा हो, वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे लेकिन मैं वही बताया ना, ये 4 नाम, हैंस जिमर, ए.आर. रहमान, श्री राम राघवन और डायरेक्टर नीतीश तिवारी। जहाँ तक एक्टिंग की बात है तो रणबीर कपूर में है, मतलब ब्रह्मास्त्र उनकी आई थी तो हमने देखा ही है, उसमें स्कोप था एक्टिंग का, नहीं कर पाए वो। हालांकि ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर पाएंगे, एनिमल में भी उन्होंने अपने लीग से हटके किया है, रॉकस्टार भी किया है, बहुत सारे काम किए हैं। लेकिन वो जो माचो वाली बात करें तो एनिमल में भी किया है, तो इसमें, लेकिन इसमें बहुत ही सिंपल उनको अपना रखना है, तो वो कर तो ले जाएंगे। लेकिन कोई ऐसा जो फ्रेम आपको याद रह रहा है जब देखा है, तो क्योंकि ग्रैंड बनाई है तो आप देखते हैं, फ्रेम्स देखते हैं, डिटेलिंग देखते हैं, कुछ ऐसा है जो याद रह गया हो? एक फ्रेम में देख रहा था तो उसमें शायद वो मारपीट चल रही है, तो मैं उसको देख के थोड़ा सा प्रभावित हुआ कि यार ये गजब लग रहा है। लेकिन फिर मैं देख रहा हूँ लोग ट्विटर पे उस फ्रेम को लेके लिख रहे हैं कि अरे ये तो आदि पुरुष जैसी है, ये तो आदि पुरुष की तरह है, एआई से बना दिया है क्या। तो अब हो सकता है कि मैं बहुत ज़्यादा वीएफएक्स वाली फिल्में नहीं देख रहा हूँ, तो हो सकता है कि मुझे सब कुछ अच्छा लगे, लेकिन बाद में पता चले कि अरे ये तो बड़ा सस्ता वीएफएक्स है, सस्ता काम है। तो मैं उसको देखा हूँ, देख के तो ठीक लग रहा है, लेकिन बहुत एनालाइज नहीं किया हूँ उसको कि वो कितना अच्छा है। तो आपने फर्स्ट लुक देख लिया होगा, कैसा लग रहा है आपको? क्या, किस चीज़ के लिए एक्साइटेड हैं आप? लुक तो बहुत अच्छा लगा। 2 चीज़ें जो फर्स्ट लुक को देख के समझ में, एक तो उसमें कुछ गेम ऑफ थ्रोन्स वाली फीलिंग आ रही थी, जैसे वो बड़े बड़े दानव से उन्होंने दिखाए थे, जिस तरह से वो पहिया दिखाया, कुछ बाहुबली वाली फील आ रही थी, जैसा सेट था उनका, चाहे वो रावण के महल वाला हो या अयोध्या वाला, जो उसमें समझ में आ रहा था कि शायद ये अयोध्या है और ये लंका है, वो बहुत अच्छा था। पर अनपॉपुलर ओपिनियन, मुझे रणबीर कपूर उतना पसंद नहीं है। हाँ, तो देखते हैं कि उन्होंने कैसी एक्टिंग की है। मतलब उनकी मूवीज़ देखी हैं, पर रणबीर कपूर उतना नहीं पसंद है। साई पल्लवी को भी देखना होगा कि वो कैसे सीता प्ले करती हैं, और जैसे अभी हनुमान की बात हुई कि सनी देओल कैसे हनुमान बनेंगे, ये भी देखना होगा। हालांकि हमको लग रहा है रावण बहुत अच्छा होगा, उनकी एक्टिंग, हाँ यश प्ले कर रहे हैं वो, जिस तरह से उनकी कद काठी है, रावण को प्ले करने के लिए बेस्ट है। तो अभी तो अच्छी उम्मीदें हैं मुझे विलन से। हीरो कैसा करेगा भगवान मालिक है।
तो फर्स्ट डे फर्स्ट शो का प्लान बन रहा है या आप थोड़ा वेट करके जाओगे, रिव्यू आने के बाद जाओगे, कैसा? थोड़ा वेट करके, मतलब रिव्यू चाहे अब फिर खराब हो, औसत आए, अच्छा आए, मन बना लिया है तो देखेंगे। लेकिन दिवाली वाले दिन रिलीज हो रही है, बहुत भीड़ होगी, हफ्ता भर वेट करने के बाद जाएंगे ताकि थोड़ा आराम से बैठ के सुकून से देख सके। चलिए, थैंक यू सो मच। फर्स्ट लुक देख लिया, कैसा लगा? हाँ, मैंने देख लिया और मुझे डिसअपॉइंटमेंट हुई है। मुझे एक्चुअली पहले भी ज़्यादा उम्मीद नहीं थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि रामायण इतना बड़ा एक टॉपिक है, एक वो महाकाव्य है, गाथा है वो अपने आप में। तो मुझे पहले ही लग रहा था कि उसके साथ कोई न्याय नहीं कर पाएगा, और क्योंकि उसके ऑलरेडी वो बहुत अच्छी चीज़ें उस पर बन चुकी हैं। पर ट्रेलर देखने के, जो फर्स्ट लुक था वो देखने के बाद भी मुझे ऐसा लगा कि मतलब ये उस लेवल पे नहीं बन पाया जो बनना चाहिए था। खास करके कुछ उसमें सीन्स, एक आध सीन्स ऐसे कि वो मतलब रणबीर कपूर जो राम भगवान बने, वो उड़ के ऐसे जाके वो तीर मार रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि ये भी एक थिएट्रिक्स तो हो जाएगी, पर वो न्याय नहीं हो पाएगा रामायण के साथ जो होना चाहिए था। नीतीश तिवारी शायद वो ना कर पाई। ये मार्केटिंग के हिसाब से ऑडियंस के लिए कॉमर्शियल सिनेमा हो सकता है, पर उस तरीके से नहीं हो पाएगा जो एक जेन्युइन फैन को उम्मीद होगी, वो मुझे लगता है। हेलो, आपने देखा क्या फर्स्ट लुक? नहीं, मैंने फर्स्ट लुक तो नहीं देखा है, लेकिन मैंने एक पोस्ट देखी है ठीक है। जिसमें अरुण गोविल जी की फोटो ऊपर लगी है और नीचे रणबीर कपूर की लगी है कि हमारे ज़माने की रामायण और जेंजी की रामायण ऐसे। और मुझे इस तरीके की होती हैं कंपैरिजन्स, और मुझे इससे बहुत दिक्कत है कि ऐसे हमेशा बार बार पुराने वाले के साथ कंपेयर करते रहना और नए वाले को बिल्कुल चांस नहीं देना कि ये तो बिल्कुल बेकार ही है और हमारा तो एकदम ग्रैंड था और पता नहीं क्या था। अगर ऐसे होता तब तो फिर पता नहीं, हम लोग शायद मूवी मेकिंग और म्यूजिक और हर चीज़ में के.एल. सहगल जी रिस्पेक्टेड उसी वाले एरा में ही रह जाते, उसी कभी कुछ मूव नहीं करते आगे। तो ये कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। बाकी मैंने देखा नहीं है म्यूजिक वगैरह का क्या है, तो मुझे पता नहीं है, बट लुक वाइज ठीक है, चलता है। मुझे एक चीज़ याद आ रही है, सबकी बात हो रही है, एक जापानीज़ रामायण हम सब ने देखी है, 90s किड्स को वो याद होगी, और वो उसका भी इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर है। तो मुझे लग रहा है कि वैसा कोई गाना होगा जो उस रामायण के लास्ट में था, महाबली मायू ऐसा कुछ करके था, जो बहुत ही अमेजिंग सॉन्ग था और हम लोग के लिए बहुत फेवरेट सॉन्ग था हमारा उस टाइम पे, अभी भी है। तो वो उसका भी, और हांस जिमर का म्यूज़िक और ए.आर. रहमान इसमें साथ में है, तो यार मुझे लगता है कि ये भी एक देखने वाली इसमें बात होगी। बाबा, आपने देख लिया? हाँ, जैसे आया ट्रेलर आज हनुमान जयंती के दिन, एक तो ट्रेलर को मतलब टीजर जो अभी तुम बार बार बोल, फर्स्ट लुक उसको हनुमान जयंती के दिन रिलीज़ किया है। बस मैं ये चाह रहा था कि जो राम का कैरेक्टर है वो बहुत सौम्य है, ठीक है ना। हमने इसके पहले जो रामायण देखी है उसमें बहुत सौम्य किरदार है, उनको उनके बारे में भी यही बोलते हैं। एक सीन है फर्स्ट लुक में, रणवीर शायद मतलब राम जो बने हैं वो दशरथ अपने पिता के सामने जो घुटने पे बैठ के हाथ जोड़ रहे हैं, उस सीन में वो रणवीर वो जस्टिफाई कर रहे हैं, वो फेस उनका उस तरह से जस्टिफाई कर रहा है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मतलब इस फिल्म में हिंसक जो दृश्य हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा ना दिखाए जाएं। एक आई था, एक मुजस्समा बना था आदि पुरुष, है ना, तो वैसी गलती ना करें। बीजीएम मुझे नहीं समझ में आया, ठीक है ना। अभी तो कई किरदार आने रह गए हैं, और मैं ये चाहूँगा कि अगर हनुमान का किरदार सनी देओल निभा रहे हैं तो उसमें वो तारा सिंह से बाहर निकल कर आए, चिल्लाए ना, ठीक है ना। क्योंकि हनुमान का बहुत बड़ा रोल है रामायण में, वो शक्ति और भक्ति दोनों का कॉम्बिनेशन था, तो उसको पर्दे पर तरीके से लेकर आए। अब की बार मैं ये चाह रहा हूँ, क्योंकि कंपेयर होगा, अभी शताक्षी ने बोला है ना कि वो रामायण जो जिसमें अरविंद त्रिवेदी ने रावण का किरदार निभाया था, तो उन्होंने उस रावण की भी गरिमा रखी थी, उस किरदार की। कई बार रावण शास्त्र बता रहे हैं या कई चीज़ें बता रहे हैं जो तर्क संगत लगती थी, तो उसको बहुत हिंसक और जानवर की तरह ना पेश किया जाए। मैं चाह रहा हूँ, हालांकि अभी यश पीछे से ही उनका लुक आया, अभी कोई डायलॉग्स वगैरह नहीं आए, तो तब बाद में पता चलेगा। हालांकि जितनी देर रणवीर हैं दिखे उतनी देर अच्छा लगा देख के, तो मुझे लग रहा है कि अच्छी निकलेगी। और विजुअल्स कैसे लग रहे हैं जो एक ग्रैंड स्केल में बनाने की बात हो रही है? वही वो ग्रैंड, वो बहुत मुझे कार्टून जैसा लग रहा है बीच बीच में कहीं। बस मुझे एक सीन और उसका अच्छा लगा, जो रथ के जो पहिए से फोकस करके वो शॉट खोला है, वो बहुत प्यारा शॉट है। तो वैसी चीज़ें ना, बहुत ज़्यादा ग्रैंड दिखाने की ज़रूरत नहीं है, हमको लगता है इस पे काम करना चाहिए, बहुत डिटेलिंग पर काम हो, मुझे ये लगता है। सनी देओल से फिर मैं गुजारिश करूंगा कि भाई तारा सिंह मत बनिएगा उसमें। चलिए, थैंक यू सो मच। अनुभव? हाँ भाई, देख लिया?
हाँ देख कैसा लिया। लग रहा है? कैसा क्या एक्साइटेड हो? मैं मतलब ठीक है, अच्छा है। बहुत मुझे बहुत कोई ऐसी नहीं कि बहुत ही अच्छा है। या मतलब विजुअल इफ़ेक्ट्स अच्छे हैं, लोग कह रहे हैं, मतलब मुझे बहुत ही अच्छे नहीं लगे। कुछ-कुछ जगहों पे मुझे जीओटी याद आया बहुत, जो पूरा शुरू का वो थीम जो शुरू होता है। मुझे एक चीज़ से बहुत निराशा हुई कि नीतीश तिवारी को रामायण बना रहे हैं तो आप एक भारतीय कहानी बना रहे हैं, तो उसमें जो बैकग्राउंड स्कोर है या जो संगीत है, वो भी भारतीयता लिए होना चाहिए। ये आप देखेंगे तो ऐसा लग रहा है जीओटी की थीम है। थीम म्यूज़िक नहीं, जीओटी का जो है या हाउस ऑफ द ड्रैगन का है ना? उस टाइप का कुछ है। तो मुझे ऐसा लगा कि हैंस जिमर ने डोमिनेट कर लिया ए.आर. रहमान पे। मतलब मैं उम्मीद कर रहा था जैसे उन्होंने वो ओ पालनहारे वाला वो जो हल्का-हल्का जो पीछे जो उसमें बजता है म्यूज़िक, उस तरह का कुछ अगर होता इसमें, कहीं अनुष्का शंकर का कोई सितार होता इसमें, तो अलग मज़ा आता। म्यूज़िक से मैं लोगों को बड़ा पसंद आ रहा है हैंस जिमर ठीक है, हैंस जिमर बहुत बहुत बड़ा नाम है, हमने भी उनको बहुत सेलिब्रेट किया, बहुत एन्जॉय किया। पर आप जब कोई कहानी देखते हैं तो उसकी सेटिंग के अनुसार बैकग्राउंड म्यूजिक होता है ना। अब आपने इसमें मानता हूँ मैं, आपने इसे वर्ल्ड ऑडियंस के लिए बनाया है, यूएस से इसका प्रमोशन शुरू किया है, लेकिन वर्ल्ड ऑडियंस को आप जब हमारी कहानी दिखा रहे तो आप हमारे तरीके से दिखाएंगे ना। उसमें आप हैंस जिमर का वो सब वैसा वाला म्यूजिक ऐसा लग रहा है इंटरस्टेलर का टाइप है। सर हो सकता है अभी कुछ आए, अभी कुछ मतलब नहीं, इससे पहले भी आया था तो इसी तरीके का था। उसमें मतलब थोड़ा जो शास्त्रीयता होनी चाहिए, भारतीयता होनी चाहिए, वो नहीं है। इससे मैं थोड़ा निराश हूँ, बाकी देखेंगे जैसा जो होगा। और लोग कह रहे हैं कि पुरानी वाली हमारे दिमाग में एकदम चस्पा है रामायण, मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। ठीक है वो चस्पा है, पर कुछ नया भी देखना चाहिए, हरदम उसी तरह का नहीं देखना चाहिए। वो एक अपनी अलग रामायण थी, अलग समय की थी, अब एक नए समय की बन रही है। पर इसका म्यूज़िक थोड़ा और बेहतर करते, बेहतर इन द सेंस उसमें ए.आर. रहमान का ज़्यादा प्रभाव होता ना कि हैंस जिमर का, तो मुझे लगता है कि वो और बेहतर होता है। ट्रेलर खुद ही आपको, अगर जब कोई सितार बज रहा हो पीछे और रणवीर कपूर एंट्री करेंगे तो आपको खुद ही लगेगा कि हाँ यार ये कुछ मज़ेदार है। बस ये है मेरी एक। थैंक यू सो मच। आशु भैया देख लिया आपने? कैसा लग रहा है सबको? यहाँ पे तो लोगों को प्रेशर कर दिया है, इतनी सारी बातें करके एकदम रिव्यू करने वाले व्यक्ति की तरह एक एक फ्रेम पे बात करनी पड़ेगी टाइप से ऐसा मामला कर दिया है। मतलब लोग भी कर रहे हैं सोशल मीडिया पे भी। मेरे को तो बड़ा अच्छा लगा, मेरे को बहुत बढ़िया लगा। सबसे अच्छा क्या लगा? सबसे जो एक रह गया हो दिमाग में, या जो फ्रेम सबसे अच्छा मेरे को ये लगा कि मैं इसको बोलूँ क्या, फर्स्ट लुक है, ये ट्रेलर है, टीजर है, क्या है? जो मेरे को नहीं पता है ना, मेरे को उसके बारे में वो सबसे अच्छा लगा। और पूरा ही मेरे को क्या कहूँ इसको, अच्छा लगा। अच्छा वीडियो पूरा अच्छा लगा। म्यूजिक वाली बात ठीक है, अगर आप उस तरीके से सोचो और ध्यान दो तो वो करता है असर, लेकिन अगर आप सिर्फ एक बड़ी टीवी पे देख रहे हो तो म्यूजिक का उतना असर नहीं जाता है। और ये वाली बात तो जो इन दोनों ने कही, बिल्कुल मैं उससे इत्तेफाक रखता हूँ कि अगर आपने सिर्फ रामायण के नाम पे, कौन सा बी आर चोपड़ा, नहीं चुका तो महाभारत है। रामानंद सागर, सॉरी, वो महाभारत तो रामायण कंफ्यूज हो जाता हूँ। तो अगर सिर्फ वो देखा है तो ठीक है, आपने अपना बार नीचे कर लिया। तो इंडिविजुअल देखो, एक अलग प्रॉपर्टी की तरह देखो तो बहुत सही है। और जो ये कि इसमें इसकी झलक मिलती है, उसमें उसकी झलक मिलती है, उसको उल्टा भी कह सकते हैं कि गेम ऑफ थ्रोन्स में कभी महाभारत की झलक मिलती है। तो वो चीज़ें गड्ढम गड्ढे बनाने वाले लोग ही हैं, ऐसा अलग से दुनिया थोड़ी क्रिएट कर देंगे। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ की छाप पड़ दी है। मेरे को बस ये अच्छा लगा, काफ़ी अलग सा है ये। मतलब जैसी भी हमने फिल्में देखी है, अति धार्मिक टोन की हो जाती हैं, या फिर एकदम धम धड़ाम एकदम हमला ही कर देने का मन करता है, तो वैसा कुछ नहीं है। और बड़े लेवल की फिल्म बनी है और उन्होंने इस वीडियो में वही दिखाने की कोशिश की है। तो मेरे को काफ़ी उम्मीदें हैं और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये सब प्रमोशनल चीज़ें हैं, फिल्म में इससे हटके और ज़्यादा बड़े लेवल पे चीज़ें होंगी और बेहतर। तो मैं एक्साइटेड हूँ, मज़ा आएगा देख के। यूजुअली मैं ऐसा नहीं कहता फिल्म में, आज हाँ, उल्टा हो गया है यार। क्रिटिसाइज ज़्यादा करने में रहता हूँ कि नहीं मज़ा नहीं आया, मेहनत नहीं की अच्छे से। पर है अच्छा है, मतलब उसको देख के काफ़ी उम्मीदें जगी कि मैंने ऐसे हिंदी में नहीं देखा था, इस तरह का काम नहीं देखा था। तो अच्छा और जो ओवरऑल भी बात होती है कि वैसी फिल्में हम क्यों नहीं बनाते हैं, तो एक ठीक है, प्रयास तो है ही। वही है ना, आपको लग रहा है कि भाई समय लगा है, पैसा लगा है, संसाधन लगा है, थॉट दिया गया है इसके पीछे, लोगों को इकट्ठा किया गया है। तो उतने से वीडियो से आप जज कर सकते हो, जज करने के लिए ही होता है। पर मेरी ये उम्मीद है कि इससे कहीं ये बेहतर आगे निकलेगा और अच्छी चीज़ देखने को मिलेगी। थैंक यू सो मच। भाई आपने देखा? देख भैया इधर से।
हाँ, आपने देखा? हाँ, मैंने देखा था। कैसा लगा? अरे फर्स्ट लुक है, और फर्स्ट लुक मूवी में रणवीर सिंह का फर्स्ट लुक है, उसके अलावा किसी का लुक दिखाया नहीं गया। लास्ट रणवीर में कपूर। रणवीर हाँ। कपूर फर्स्ट लुक है। तो मैं फिर उसी टाइप से हूँ कि मैं एक स्टोरी बार बार नहीं देख सकता, तो उसमें मुझे वो पसंद नहीं है देखनी। लेकिन इसको हाइप करने के लिए पहले ही बोला गया कि 4000 करोड़ की फिल्म है, वो पता नहीं 4000 करोड़ ही देखने जाएंगे लोग, वो जाएंगे। ये होगा कि थिएटर में देखने लायक मुझे नहीं लगेगी, फिर मैंने स्टोरी देख रखी है, बाद में देखेंगे कैसी है। तो ये थे हमारे न्यूज़ रूम के साथी जिन्होंने फर्स्ट लुक देखा, अपने अपने ओपिनियन रखे। आप भी बताइए आपको कैसा लग रहा है, किस चीज़ के लिए आप एक्साइटेड हैं, आप अगर बड़े पर्दे में देखने जा रहे हैं तो क्या उम्मीद लेके जाने वाले हैं। मेरा नाम है अभिलाष, आप देख रहे हैं ललन टॉप। थैंक यू।